चलो तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। ठीक है, तो 2020 सीरीज का मैं आज आपके लिए कौन सा मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, 14। अब देखो 2020 सीरीज का आप दो तरह से ले सकते हो। वैसे तो इसका जो मतलब है 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स वाला है ना बैच ये। लेकिन अब 2020 आप जानते हो क्रिकेट को 2020 को क्या बोला जाता है, फास्ट क्रिकेट। ठीक है, तो अब वक्त बहुत कम है तो जल्दी से हमें चीजें करनी है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, बट मेरा जो क्या है वो 20 आउट ऑफ 20 है। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो पहले आपके पास पैसेज दिया हुआ है ना, इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम इसका क्या करते हैं, पहले हम इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो तो देखो अंटिल ही वॉज 10। अब यहाँ पे 10 का मतलब ये नहीं है 10, यहाँ 10 का मतलब है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो जब तक वह 10 साल का नहीं हुआ था, कौन है यंग 10, यानी एक यंग 10 साल का, 10 साल का यंग ही होता है ना, यंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात हो रही है, यानी जब तक वो 10 साल के नहीं थे तब तक क्या क्या मतलब तब क्या हुआ, अटेंडेड द नियर बाई लॉर्डन मूर स्कूल। तो उन्होंने क्या किया, अटेंड किया, यानी किसी स्कूल में गए। कौन से, मतलब नियर बाई यानी नजदीकी, कौन सा, लॉर्डन मूर स्कूल, यानी किसी स्कूल का ये नाम है लॉर्डन मूर स्कूल, जो कि कहाँ था, नियर बाई था, यानी नजदीक था। ही वॉज देन ट्रांसफर्ड, और फिर उसको ट्रांसफर किया गया, भेज दिया गया, मतलब उस जगह से कहीं और भेज दिया गया। कहाँ, टू डार्विल स्कूल, यानी स्कूल का नाम है डार्विल, वहां भेज दिया गया। ठीक है, डार्विल स्कूल में विच ही अटेंडेड विद हिज ब्रदर्स, जिसको उन्होंने अपने भाइयों के साथ ज्वाइन किया। जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने जो डार्विल स्कूल में जब उनको ट्रांसफर किया गया तो किसके साथ उन्होंने ज्वाइन किया, अपने भाइयों के साथ ज्वाइन किया। अलेक्जेंडर लर्न्ड अ गुड डील अबाउट नेचर, अलेक्जेंडर ने बहुत कुछ सीखा नेचर यानी प्रकृति के बारे में। गुड डील का मतलब है काफी कुछ, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट की बात हो रही है, बहुत कुछ सीखा। ड्यूरिंग यानी के दौरान, किसके दौरान, दैट 4 माइल डाउन हिल हाइक। तो 4 मील की जो डाउन हिल यानी पहाड़ियों से नीचे उतर के जाते, पहाड़ों में रहने वाले हैं तो पहाड़ों से जो नीचे उतर के जाते थे 4 मील हाइक, हाइक मतलब बोलते हैं चलने को। ठीक है, वैसे हाइक चढ़ने को बोलते हैं लेकिन उतरने को भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो जो 4 मील जो डाउन हिल हाइक थी टू द स्कूल, जो स्कूल के लिए जाता था, तो उसमें उन्होंने क्या सीखा, अ गुड डील अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में काफी कुछ सीखा। और क्या दे रहे हैं, एंड और द 4 माइल अपहिल रिटर्न ट्रिप, यानी जब 4 मील नीचे उतरे थे तो घर आएंगे वापस तो 4 मील चढ़ना भी पड़ेगा। तो अपहिल का मतलब है ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ के आते थे, रिटर्न यानी वापसी की ट्रिप, ट्रिप यानी जो यात्रा थी उनकी वो, यानी 4 मील उतर के जाते थे और 4 मील चढ़ के आते थे। उस दौरान ना उन्होंने प्रकृति के बारे में काफी कुछ सीखा। ठीक, ही वॉज अ क्विक स्टूडेंट। क्विक वैसे होता है तेज, लेकिन तेज का मतलब यहाँ कोई दौड़ने करने की तेजी की बात नहीं हो रही है। क्विक स्टूडेंट की कहते हैं ना कि यार वो दिमाग का बड़ा तेज है, कहते हैं ना, तो यहाँ पे क्विक स्टूडेंट का मतलब ये है कि चीजों को जल्दी सीख जाता था। ठीक है, यस, ठीक है, आगे एंड और एट 12, अब एट 12 का मतलब 12 बजे नहीं है यहाँ पे, एट 12 का मतलब है जब वो 12 साल के थे तब, यानी उनकी 12 साल की उम्र की बात हो रही है। तो 12 साल की उम्र में द एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर डार्विल स्कूल, प्रिस्क्राइब का मतलब ये है के बारे में बताना, वैसे होता है इसका मतलब एक नुस्खा बताना, यानी यहाँ पे प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब का मतलब ये है डार्विल स्कूल है ना, उसमें जो लिमिट थी एज की वो 12 साल थी, यानी 12 साल तक के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ये वहां पे
डिसाइडेड था, वहां पे ये फिक्स था कि 12 साल के ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसका ईयर निकल रहा है, ठीक है। ही वॉज सेंट टू किलमार्नॉक अकेडमी। अब फिर वो जो है एक अकेडमी में भेज दिए गए, है ना। कौन? अलेक्जेंडर, क्योंकि वहां पे 12 साल तक ही पढ़ सकते थे, फिर उनको उस अकेडमी में भेज दिया गया। आगे, आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, ही ज्वाइंड हिज ब्रदर्स, यानी वो अपने भाइयों के साथ आ गए। ज्वाइन का मतलब क्या है? अब भाइयों के साथ वो करने लगे क्या? पढ़ाई या जो भी, देखते हैं। और भाइयों का नाम भी दिया है जॉन एंड रॉबर्ट, यानी दो उनके भाई थे जॉन एंड रॉबर्ट, उनके साथ वो ज्वाइन किया उन्होंने। क्या ज्वाइन किया? काम, स्कूल, जो भी था। आगे देखते हैं। एट द होम ऑफ हिज एल्डर ब्रदर थॉमस, किस, यानी घर पे ज्वाइन किया। वो घर किसका था? उनके जो बड़ा भाई था, जिनका नाम क्या है? थॉमस, यानी एक और भाई है उनके, 4 भाई हो गए। यानी 2 साल बाद वो अपने भाइयों के साथ आ गए और बड़े भाई के घर पर, जिनका नाम क्या था? थॉमस। आगे उनके, अब ये थॉमस के बारे में जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। हु वॉज टू बिकम अ सक्सेसफुल ऑक्युलिस्ट इन लंदन, यानी ऑक्युलिस्ट मतलब क्या होता है? नेत्र विशेषज्ञ, आंखों का विशेषज्ञ, है ना। तो वॉज टू बिकम का मतलब है बनने वाले थे, यानी जो थॉमस थे वो बनने वाले थे क्या? एक सफल नेत्र विशेषज्ञ इन लंदन, यानी लंदन में, ठीक है। आगे, हवेवर, हालांकि, वैसे हवेवर का मतलब फिर भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? हालांकि द इकोनॉमिक कंडीशन सक्सेस ऑफ द फैमिली वॉज येट टू बी अचीव्ड, हालांकि स्थिति ऐसी थी कि जो परिवार की जो आर्थिक जो स्थिति थी ना, उसको जो सफलता मिलनी थी, वो अभी भी वो अभी भी पूरी नहीं हुई थी, यानी उसको अभी प्राप्त किया जाना था। अचीव यानी प्राप्त करना, मतलब ये जो इकोनॉमिक कंडीशन जो खराब थी, है ना, तो उसको जो है अभी जो है सुधारा जाना बाकी था, ठीक है। आगे, एंड अलेक्जेंडर वॉज फोर्स्ड, और अलेक्जेंडर को बाधित किया गया। फोर्स यानी बाधा करना, बाधा पहुंचाना, मजबूर करना। तो अलेक्जेंडर को बाधित किया गया, मजबूर किया गया। पैसे बन रहा है ना, पैसे बन रहा है, मजबूर किया गया, क्योंकि खुद मजबूर नहीं हो रहे थे, कोई और कर रहा था। तो वॉज फोर्स्ड, थर्ड फॉर्म लगा दी। किस लिए मजबूर किया गया? टू लीव, यानी छोड़ने के लिए। क्या छोड़ने के लिए? द स्कूल, यानी स्कूल को छोड़ने के लिए बाधित किया गया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक रीजंस थे, यानी किसके लिए किया गया? उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब थी, फीस फीस नहीं दे पाए होंगे, या हो सकता है ऐसा हो यहाँ पे कि वो खर्चा नहीं उठा पा रहे हो, तो चलो मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, है ना, कारण कुछ भी हो सकता है। When he was 16, और जब वो 16 साल के थे, he obtained a job, उनको एक जॉब प्राप्त हुई, उन्होंने एक जॉब पाली, नौकरी पाली एक, इन अ शिपिंग कंपनी, एक शिपिंग कंपनी में। शिपिंग कंपनी मतलब माल भेजने वाली होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम शिपिंग कंपनी, ठीक है। शिप से पहले माल जाता था, तो शिपिंग का मतलब वही होता है, भेजने करने वाले से रिलेटेड होता है, ठीक है। गुड फॉर्च्यून वॉज ऑन हिज साइड एंड ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, भाग्य जो है था उनका साथ दिया, या ऐसे कहो कि इंसानियत का साथ दिया भाग्य ने। ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत, गुड फॉर्च्यून यानी भाग्य, अच्छा भाग्य, फॉर्च्यून यानी भविष्य, गुड यानी अच्छा, बैड होता तो दुर्भाग्य, ठीक है। तो उनकी तरफ था, या यूं कहें कि इंसानियत की तरफ था। क्यों? इसका मतलब क्या? ये अधूरा, आगे कुछ बात करने वाला जब ऐसी बात हुई है तो। इन 1901, यानी 1901 में, ही रिसीव्ड अ शेयर इन अ लेगसी, उनको एक विरासत में एक शेयर मिला,
शेयर मिला, हिस्सा मिला, विरासत में एक हिस्सा मिला, विच मेड इट पॉसिबल फॉर हिम टू रिटर्न टू स्कूल, जिसने ये पॉसिबल किया कि वो वापस स्कूल में आ पाए, यानी फिर उन पे पैसा आ गया। ही डिसाइडेड टू स्टडी मेडिसिन, फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वो मेडिसिन की पढ़ाई करेगा, और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए काफी पैसा चाहिए होता है, इसका मतलब पर्याप्त पैसा आ गया था, है ना, इसका मतलब पर्याप्त पैसा आ गया था। ठीक है, चलो, विरासत मीन्स होता है इनहेरिटेंस। बोले तो जैसे मान लो हमारे परदादा चले गए, हमारे दादाजी को दे गए प्रॉपर्टी, हमारे दादाजी चले गए पापा जी को दे गए, पापा जी चले गए हमको दे गए, हम चले जाएंगे किसी और को दे जाएंगे। तो इसको, ये जो ट्रांसफर हो रही है वो विरासत है। ठीक है, मतलब पुरखाओं की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें मिल रही है, वो हमारे लिए क्या है, विरासत। ठीक है, हाँ, कोई आफ्टर डेथ देता है तो कोई जीवित होते हैं तभी दे देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, अलेक्जेंडर ट्रैक्ट। अब ये जो ट्रैक्ट है ना, ट्रैक्ट, ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल दी है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल दी है। एक मिनट बच्चों, आपकी जीएस की क्लास लगवा दें? ठीक है सर, ले लें, अभी अभी मैं फिनिश कर रहा हूँ क्लास को, फिर आप ले लें। ठीक है भाई बच्चों, देखें अलेक्जेंडर ट्रैक्ट। अब ये ट्रैक है ना, एक तरह से जो है हाइक, हाइक का आपको सिनोनिम दे दिया है और आपको फंसाने की कोशिश की है, फंसने की जरूरत नहीं। ट्रैक का जो मतलब होता है ना, ट्रैक का मतलब होता है चलना पैदल, खासकर ऊंचे नीचे रास्तों पर, जो ऑड रास्ते हों उन पर खासकर। ठीक है, हाँ, तो अलेक्जेंडर जो है चलते थे माइल्स एवरी डे, इतने मील हर दिन, टू अटेंड डार्विन स्कूल, डार्विन स्कूल को अटेंड करने के लिए। कब? जब नेचर को जाना था तब की बात हो रही है। तो कितने माइल चलते थे? हाँ, मुझे पता था इसको आप गलत करोगे, आई वॉज डैम श्योर कि तुम इसको गलत करोगे। आप इसको कितने करोगे? 4 करोगे, मुझे पता था, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि ट्रैक का मतलब उसने सिंगल साइड की थोड़ी ना कहा है भाई, 4 जो मील थे वो तो एक साइड से थे। अब इधर के कौन काउंट करेगा भाई, इधर के कौन काउंट करेगा, लौट के भी तो आते थे। तो वो तो टोटल चलने की बात हो रही है, ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि सिंगल साइड से कितना ट्रैक कर रहे थे वो। तो चलने की साइड हो रही, तो 4 ये हो गए प्लस 4 ये हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 8 माइल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, समझ गए? पक्का? हाँ, ठीक है, तभी तो कहते हैं दिमाग लगाओ पैसेज में रह के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखें, he was a quick student, this means that Alexander ... वह तेज विद्यार्थी था, इसका मतलब क्या है? अब देखो, इसमें आपको फंसाने के लिए, रीच द स्कूल बिफोर हिज ब्रदर्स, भाइयों से पहले स्कूल पहुंच जाता था, नहीं, ऐसी बात ही नहीं हुई है, गलत। रीच द स्कूल लिविंग इज, ये थोड़ा सा वो है, ठीक है, ये भी नहीं है। वॉज अ लाइवली स्टूडेंट टू सून, यानी वो बहुत जल्दी चुस्तीला फुर्तीला हो जाता था, नहीं। वॉज अ फास्ट लर्नर, द आंसर विल बी डी, वो एक तेज सीखने वाला विद्यार्थी था, इसका यही अर्थ था, अभी बताया था ना मैंने, है ना। चल आगे देखें, अलेक्जेंडर बिकेम रिच, वो रिच कैसे हुए भाई? वर्किंग इन शिपिंग कंपनी, शिपिंग कंपनी में काम करके, नहीं, ये तो छोड़ दी थी जब, तो गलत। जब उनको लेक्सी मिला था तब, है ना, हाँ। व्हेन हिज ब्रदर बिकेम अ सक्सेसफुल ओकुलिस्ट, जब वो सफल नेत्र विशेषज्ञ बन गया था भाई उसका, तब नहीं, बात ये बन ही नहीं पाया, है ना, ऐसी बात ही नहीं हुई अभी पैसे इसमें। भाई स्टडिंग मेडिसिन, मेडिसिन पढ़ के नहीं, ये तो अधूरा हो गया, ये तो सिर्फ बात खत्म कर दिया कि ही स्टार्टेड स्टडिंग मेडिसिन, ऐसा कुछ वहां खत्म हो गया था, पैसे तो नहीं। कौन सा बच्चा ये? वैसे भी बाय रिसीविंग अ शेयर इन अ लेगेसी, बिल्कुल ठीक है, आंसर डी। ठीक है, आगे अगला है द वर्ड लेगेसी इन द कॉन्टेक्स्ट,
मीन्स लेगेसी का मतलब क्या है इस संदर्भ में? तो क्या है? इनहेरिटेंस। क्या है? इनहेरिटेंस। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, क्योंकि लेगेसी का मतलब क्या बताया था मैंने? विरासत, बापोती कहते हैं जिसको। ठीक है, हाँ ठीक है ना। लीगल पेमेंट नहीं, लॉटरी नहीं, गुडविल मनी नहीं, ख्याति से पैसा मिला वो नहीं, लॉटरी निकलेगी नहीं, आपको कानूनी पैसा मिला नहीं। तो कौन सा है आपका? सी। चलो अगला देखें। चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। जिसकी स्पेलिंग गलत है वो चुनना आपको। बताएं। ये है एम्बेसडर में ओ आर होता है लास्ट में, क्या होता है? तो आपका कौन सा होगा आंसर? ठीक है ना, ऑल टुगेदर बिल्कुल। हत्या, असैसिनेशन। और अटेंडेंस यानी मुझे नहीं पता है इसका, तो आप ढूंढ के लाए अटेंडेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, उपस्थिति। चलो आगे देखें जरा। वन वर्ड देना है आपको। अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। एक ऐसा बच्चा जिसमें शानदार प्रतिभा हो, प्रतिभाशाली बच्चा जो कि असामान्य प्रतिभा वाला हो। ठीक है, बताएं। बताएं। देखो, पैरालाइज्ड मतलब होता है जिसको फालिज मार जाती है, तो वो पैरालाइज्ड स्थिति में है ना। फ्लर्ट मतलब होता है इश्कबाज, कहते हैं ना। तो फ्लर्ट नहीं हो, मतलब किसी पे भी चांस मारने वाला टाइप, है ना, लड़की हो या लड़का हो, है ना, मतलब ठीक है, बाद में जान दो। बिसीज्ड यानी बिसीज से बना, बिसीज यानी घेरना, और बिसीज्ड यानी घेरा हुआ होना। ठीक है, बिसीज्ड बना किससे? बी सीज्ड। ठीक है, सीज मतलब क्या होता है? जब्त करना होता है, और बी सीज यानी खुद जब्त हो गए। ठीक है ना। चलो, तो प्रोडिगी होता है एक ऐसा बच्चा जिसमें असामान्य टैलेंट हो, मतलब प्रतिभाशाली बच्चा, बहुत मेधावी बच्चा जिसमें खूब सारी प्रतिभा हो, उसको बोलते हैं ये। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलो आगे। चूज द अप्रोप्रिएट यानी उचित सिनोनिम यानी समानार्थी वर्ड स्ट्रिंजेंट का। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है सख्त, कठोर। बताएं। बिविल्डर्ड यानी परेशान। प्री हिस्टोरिक मतलब पूर्व ऐतिहासिक। हार्श यानी सख्त, कठिन, कठोर। अबैक यानी पीछे की ओर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सिनोनिम पूछ रहा है ना इसलिए। आ जाओ अगला देखें जरा। चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ इम्ब्यू। इम्ब्यू होता है किसी में कोई चीज भर देना, प्रेरणा भर देना, फीलिंग भर देना, कोई चीज, उसको बोलते हैं इम्ब्यू। ठीक है, डिनोट मतलब होता है किसी के बारे में सूचित करना, बताना, है ना। एग्जॉस्ट, एनल, एनल मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना, है ना। परस्यूएड मतलब किसी को समझाना, बुझाना। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है? आप कहते हैं ना सर आज तो मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूं। एग्जॉस्ट फैन सुना है? निकालना, खाली करना। एग्जॉस्ट हो चुका हूं इसका मतलब मैं थक गया हूं, एनर्जी मेरी निकल चुकी है। और इम्ब्यू भर रहा था, एग्जॉस्ट खाली कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि एंटोनिम पूछा है। ठीक है, हाँ आगे। व्हाट इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफाई? क्या ब्यूटीफाई वर्ड सही है? क्या ये एग्जिस्ट करता है? सर हमने तो नहीं पढ़ा अब तक। कुछ ने तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुनो। आपने ये पढ़ा नहीं होता है, ये है आपका वाव, जिसका मतलब होता है सजाना, सुंदर बनाना, बढ़िया करना किसी चीज को। यस, ठीक है।
आप पढ़ते हो ब्यूटीफुल, आप पढ़ते हो ब्यूटी, ब्यूटी इसका नाउन है, ब्यूटीफाइड इसका थर्ड फॉर्म है, ब्यूटीफुल इसका एडजेक्टिव है, और ब्यूटिफिकेशन भी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो आपका पूछा क्या है, एडजेक्टिव, तो क्या होगा आपका आंसर, बी। आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। अब इसमें आप लोगों को कुछ को हो रही होगी कंफ्यूजन, मैंने आंसर बी बताया इसलिए क्योंकि आप कहोगे सर आप बताते हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो एडजेक्टिव का कार्य करती है, तो आपका क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए। तो सुनो, बिल्कुल सही कहा था मैंने कि थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का कार्य करती है, पर अगर किसी का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है और एडजेक्टिव पूछा जा रहा है और ऐसी क्रिया का पूछा जा रहा है कि जिसका एडजेक्टिव एक सेपरेट वर्ड भी होता है और थर्ड फॉर्म भी है उसकी, तो जब हम चुनेंगे ना तो जो बेस एडजेक्टिव होगा उसको चुनेंगे। ये तो बनाया गया है ना, ये तो बेस है, थर्ड फॉर्म से बनाया, थर्ड फॉर्म वाले को नहीं चुनेंगे, हम किसको चुनेंगे, जो होता है एडजेक्टिव उसको चुनेंगे। तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव होता है, तो हम आंसर किसको करेंगे, ब्यूटीफुल को करेंगे। ठीक है भाई, समझ गए, आगे बढ़े फिर, ध्यान रखना इस चीज का। देखें अगला, प्लूरल ऑफ प्लेटिनम, बता। हर यूएम को देख करके ए बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्लेटिनम का कोई प्लूरल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये धातु है, ये होती है अनकाउंटेबल, इसका प्लूरल, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। आप सोच रहे हो कि सर यूएम बराबर ए कर दें, ऐसे सोच रहे होगे है ना। नहीं, हर जगह नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अगला, मैस्कुलाइन ऑफ हॉर्स, घोड़े का मैस्कुलाइन सर, घोड़े का मैस्कुलाइन, फेमिनाइन तो होता है मेयर, घोड़ा तो घोड़ा, इसका भी मैस्कुलाइन ढूंढे क्या। सर क्वेश्चन गलत तो नहीं है, या आंसर सर डी होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, पहले आप बता तब मैं बताऊंगा। स्टैलियन, आंसर क्या होगा इसका, स्टैलियन। हॉर्स का जो मैस्कुलाइन होता है वो स्टैलियन होता है। अब कहोगे जेनी क्या होता है सर, तो इसके दो अर्थ होते हैं। पहला तो यहां समझ लो इस क्वेश्चन के हिसाब से, गधे का फेमिनाइन होता है, किसका, गधे का फेमिनाइन, गधे का। ठीक, तो हॉर्स का क्या होगा, स्टैलियन। एक और होता है जेनी का मतलब, बता दो, गांव में बोलते हैं, बोलना पता नहीं उचित है कि नहीं, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि डिक्शनरी में है, जनानियां लोगों को बोलते हैं जेनी। ठीक है, जो जनानियां होते नहीं है लोग, उनको हम क्या बोलते हैं, जेनी बोलते हैं। चलो आगे देखे जरा, पॉजिटिव डिग्री ऑफ बैड, तो बैड खुद पॉजिटिव डिग्री है, आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी पार्ट में गलती है उसको आप पकड़ना है। एवरीवन वांट्स, एवरीवन होता है सिंगुलर, तो वर्ब भी ले ली सिंगुलर, कोई एरर नहीं है। टू गेट सिलेक्टेड, गेट के बाद में लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ले ली थर्ड फॉर्म, यानी बाकी सही है। दिस ईयर कोई दिक्कत नहीं है, लग जाता है। डोंट ही, गलती यही है। अब देखो डोंट ही, अब आपने देखा ही, तो सर यहाँ पे ऐसा लगेगा ना, डजंट ही, ये इसका कैपिटल करो, है ना, आप ऐसे सोच रहे होगे, तो सुनो नहीं,
एवरीवन आ जाए, एवरीबडी आ जाए, नो वन आ जाए, नोबडी आ जाए, ईटीसी ये शब्द आ जाना तो ही नहीं लगता है, दे लगता है। क्या लगता है? दे। तो क्या हो जाएगा? डोंट, दे। और थिंग वाले आ जाए तो समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, तो इट लगता है। क्या लगता है? ठीक है भाई, चलो समझ गए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग है, चलो आ जाओ। चेंज द वॉइस, वॉइस अब आपको चेंज करना है, ठीक है। चलो, दे विल ऑब्जेक्ट टू योर सीइंग दिस फिल्म, वो आपके इस फिल्म को देखने के का ऑब्जेक्शन करेंगे। वो क्या करेंगे? आप इस फिल्म को देख रहे हो ना, तो इसके देखने को वो ऑब्जेक्शन करेंगे, यानी वो कोई मतलब ये कहेंगे नहीं नहीं ये गलत है, जो भी है कुछ भी कहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका ऑब्जेक्ट? क्या? यूर सीइंग दिस फिल्म। अब सुनो यहाँ पे टू, टू इसका प्रेपोजिशन है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। टू इसका प्रेपोजिशन, तो पैसे में ये इसके बाद ही आएगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे? इसको पूरे को, फ्रेज को। तो यूर सीइंग दिस फिल्म, विल है, मॉडल है, मॉडल के बाद क्या लगा देते हैं हम पैसे में? बी। और ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टेड, वर्ब है ना, है ना। तो यूर सीइंग दिस फिल्म विल बी ऑब्जेक्टेड टू बाय देम, बाय देम नहीं भी लगाओ तो चलेगा। अब देखते हैं, यूर सीइंग दिस फिल्म विल बी ऑब्जेक्टेड टू, ठीक है। यूर सीइंग दिस फिल्म विल हैव, गलत। यूर सीइंग दिस फिल्म हैज टू, गलत। यूर सीइंग दिस फिल्म मे बी, गलत। आंसर क्या हो गया आपका? ए। अगर बाय देम नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिया होता तो उसको प्रीफर करते, लेकिन नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल आगे बढ़े, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते, देखो जरा। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, अब नरेशन बदलना है। माई ब्रदर सेड टू मी डोंट बी फूल, डोंट को किस में बदलते हैं? नॉट टू। और कहीं कहीं फॉरबिड में भी बदल देते हैं इसको, दोनों की जगह बदल देते हैं, ठीक है। चलो तो नॉट टू वाला ऑप्शन देखो पहले तो। नॉट टू एक, इसमें नॉट टू नहीं है, हटाओ। इसमें नॉट टू नहीं है, हटाओ। नॉट टू दो, यानी हमारा इसमें से और इसमें से कोई होगा। अब देखो, माई ब्रदर वॉज एडवाइज, भाई यहाँ पे वॉज क्या कर रहा है? भाई वॉज क्या कर रहा है यहाँ पे? तो ये तो नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो माई ब्रदर एडवाइज्ड किसको? मी नॉट टू बी फूल। बी फूल का मतलब क्या होता है? मूर्ख बनाना, ठीक है। बी फूल का मतलब होता है मूर्ख बनाना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? डी, है ना। समझ गए? पक्का। चलो, पता है ऐसे केस में क्या किया करो, ये वॉइस और नरेशन एग्जाम्स में आया करें तो आप टाइम मत ज्यादा दिया करो इनको, ऑप्शंस को देख के कर लिया करो, ठीक है। ऑप्शन से ही हो जाता है, एलिमिनेट कर दो। और जिसमें शक है दो में, तो उनमें देख लो थोड़ी सी बारीकी से बस, वरना ज्यादा समय लगता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस, उचित प्रेपोजिशन से ब्लैंक्स को आपको फिल करना। एज वी कैन सी दैट, जैसा हम देख सकते हैं कि द परफॉर्मेंस ऑफ विराट हैज रिड्यूस्ड, विराट की जो परफॉर्मेंस है वो घट चुकी है, डॉट डॉट डॉट, वेरी लो स्टैंडर्ड सिंस जनवरी, जनवरी से बहुत ही लो स्टैंडर्ड तक। तो रिड्यूस के बाद में अगर जैसे एक जगह से दूसरी जगह घट रही हो, तो वहां जाके जुड़ रही होती है, तो क्या होता है वहां पे? टू होता है। क्या लगाते हैं हम? टू। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, टू, ठीक है। रिड्यूस यानी कम होना, घटाना, कम करना। देखें जरा, अब एल्डर्स, हमारे जो जो बुजुर्ग लोग हैं या हमसे जो बड़े लोग हैं, ऑलवेज से दैट, हमेशा कहते हैं कि हार्ड वर्क विद इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी, ईमानदारी के साथ जो हार्डवर्क होता है वो है क्या है? की यानी चाबी, सफलता की चाबी। सबने पढ़ा है यार, दिस इज द की टू सक्सेस, दिस इज द की टू सक्सेस, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस बोलते हैं, तो क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, ठीक है। की टू क्यों कहते हैं? क्योंकि की जाके वहां पे जुड़ेगी ताले से तब खुलेगी, इसलिए बोलते हैं उसको टू। चलो आगे देखिए जरा,
चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल, अब उचित आर्टिकल आपको चुनना है। चूज यानी चुनना। माई ग्रैंड फादर यूज टू टेल अस, मेरे जो दादाजी हैं मुझे बताया करते थे, यूज्ड टू पास्ट के हैबिट्स बताता ना, हैबिचुअल एक्शंस, तो मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे, क्या बताया करते थे, डॉट डॉट डॉट, चाइल्ड हैज ऑनेस्ट थॉट्स, बच्चा होता ना और वो ना ईमानदार होता है, बट तभी तो कहते हैं ना जो बच्चा कहेगा ना वो सत्य कहेगा, क्योंकि वो दिमाग चलाता है, ये जो होता है भाई वही कहता है, ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति में आपको अपनी लाइफ में दिखता है ना चाइल्डिश, तो समझ लो वही ऑनेस्ट होगा कहीं ना कहीं औरों के मुकाबले। और कई तो पूरे ही होते हैं। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे बच्चे का मतलब क्या है, बच्चा पूरी क्लास को दर्शा रहा है। तो जब मैन, वीमेन और चाइल्ड, ध्यान से सुनना, आर्टिकल से ये, जब मैन, वीमेन और चाइल्ड एक पूरी क्लास को दर्शाते हैं तो हम उनसे पहले आर्टिकल नहीं लगाते। वहीं कि कोई जानवर दर्शा रहा होगा तब हम आर्टिकल लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं गाय एक ना डिसेंट प्राणी होता है, तो अकाव हो जाएगा, अकाव इज अ डिसेंट एनिमल, वहां पे अ लगा देंगे। बच्चा एक ईमानदार प्राणी होता है, तो वहां पे अ चाइल्ड नहीं लगाएंगे। याद रखना ये नियम है आर्टिकल का, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। ऐसे वीमेन का भी ले सकते हैं। वुमन इज अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, औरत कुर्बानी का प्रतीक होती है, तो यहां पर भी हम अ नहीं लगाएंगे। चलो देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग, अब ये पहले अरेंज था, अरेंज्ड था, अब इसको किसी ने तोड़ मरोड़ के फेंक दिया, अब आपको फिर से री यानी फिर से अरेंज करना है इसको। देखने में थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, बट मैं बता दूं कि आपके लेवल पे ये सिंपल नहीं है, ठीक है। तो जरा देखने की कोशिश करते हैं, आप यहां जा आके फंस जाओगे। तो आंसर्स बताएंगे मुझे कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, हाँ, नो, देखो समझो, समझते हैं। सब्जेक्ट हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्या है, आई, तो पहले ले लिया आई, ठीक है। मैं अपनी तरीके से लिखता हूं आई। अब ऑप्शन कौन सा है, सी, सी से कितने शुरू हो रहे हैं, एक, पहली बात तो एक ही हो रहा है, तो यही आंसर हो जाना चाहिए, पर फिर भी एक बार क्रॉस चेक करते हैं, है ना, क्या पता इन्वर्जन का इस्तेमाल हो, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि जिससे इन्वर्जन का इस्तेमाल हो, है ना, पर फिर भी हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। आई है, अब फिर हेल्पिंग वर्ब दे रहा है, तो पहले ले लेंगे हेड, यानी पहले था सी और फिर हो गया ए। अब हेड है, अगर वर्ब आई तो वो थर्ड फॉर्म में होगी, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये खुद ही वर्ब है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब मेडिकल पहले ले लेंगे तो आर्टिकल छूट जाएगा, फिर आर्टिकल कहाँ लगाओगे। अब आप कहोगे सर एग्जामिनेशन से पहले ले लेंगे, तो फिर मेडिकल का क्या महत्व रहा, एग्जामिनेशन ही मेडिकल का दिख रहा है। अब थरो कह देंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में हमारा इसका मतलब कौन सा आना चाहिए, आर्टिकल, क्योंकि हम पूरा ऐसे ही तो बना सकते हैं, अब मेडिकल एग्जामिनेशन, तो पहले ले लेंगे ए, सॉरी ये क्या है, ई, अ मेडिकल, एफ एग्जामिनेशन, बी, हो रहा है मैच, सी, ए, ई, एफ, अरे मैंने क्या लिख दिया है, बी लिख दिया है, हाँ बी, ठीक है, नहीं हो रहा। चलो इसका मतलब गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब थरो का कोई रोल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई हैड अ, यहां तक हमारा कहां तक सेट हो गया, ई तक। अब उसके बाद में यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है, डी, तो चलो डी को देख लेते हैं। आई हैड अ थरो, तो डी थरो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या दे रहा है इसमें, एफ मेडिकल, फिर दे रहा है बी एग्जामिनेशन, ठीक है। थरो का मतलब होता है पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही हो रहा है सेट। तो आई हैड अ थरो, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी, ए, ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
डी, एफ भी तो साथ में सेट हो ही रहे, ठीक है, डी और फिर एफ और बी, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। आपको लग रहा था ना सिंपल, नहीं निकला ना सिंपल, नहीं है सिंपल, ठीक है ना। हालांकि आप सब्जेक्ट पकड़ के तो आंख बंद करके अपना समय बचा करके कर सकते थे, लेकिन कम से कम 2 वर्ड्स जो है जरूर चेक करें, ठीक है, 2 सीक्वेंस। अब सुनो, आप अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हो? सर पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए बी सी डी ई, और ये वो लिख देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। मैं यहाँ पे पी क्यू आर एस भी लिख देता, कोई दिक्कत नहीं। तो पी क्यू आर एस के नाम से इसको मत जानो, है ना, इट शोज कि यू हैव हाफ नॉलेज, तो ऐसा मत दर्शाओ। ये क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका इसका क्या होगा, ए। अगला, आई गिफ्टेड, मैंने गिफ्ट किया, यानी मैंने उपहार में दे दिया। क्या, 4 न्यू ड्रेसेस, क्या दी मैंने, 4 नई ड्रेसेस दी। अब ड्रेसेस दी तो समझ जाना लड़की की बात हो रही है, क्योंकि ड्रेसेस कौन पहनता है, लड़कियां, लड़के नहीं पहनते हैं ड्रेसेस, ठीक है ना। हाँ, टू माई यंगर सिस्टर, हाँ आ गया ना सिस्टर, तो मैंने 4 नई ड्रेसेस अपनी छोटी बहन को उपहार में दी। जस्ट फ्यू डेज बैक, कुछ ही दिन पहले दी थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी इज सेइंग दैट, वो कह रही है कि आई डो डॉट नो ड्रेस टू पुट डॉट 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 नाउ, कि मेरे पास अब पहनने को कोई कपड़ा ही नहीं है, और अभी कुछ ही दिन पहले 4 ड्रेस मैंने खुद गिफ्ट की थी, ठीक है। तो देखो, उसके पास नहीं है, तो आई प्लूरल है, प्रेजेंट की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो हैव, क्योंकि नाउ, नाउ आ गया, नाउ यानी अब यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हैड तो आएगा नहीं, हैड वाला ये खत्म हो गया, हैड वाला ये खत्म हो गया, अब 2 बचे हैं, ठीक है। तो हैव आ गया, चलो हैव दोनों में ही आ रहा है। नो ड्रेस यानी कोई ड्रेस ना होना, नॉट एनी ड्रेस, नो ड्रेस मतलब क्या है, नॉट एनी ड्रेस, ठीक। टू पुट डॉट 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 नाउ, अब पहनने के लिए, तो देखो पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना, और पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। नो प्रपोजिशन तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका बी, समझ गए। चलो, तो आपके यहां ये जो हो जाते हैं मॉक टेस्ट नंबर 14, यानी मॉक टेस्ट आपके जो हो गए यहाँ पे खत्म, कितने, 14। अगला मॉक टेस्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, और आप लोगों को अगर वीडियोज अच्छी लगती हैं भाई, तो सब लोग सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। चलो, जय हिंद सभी को, थैंक यू क्लास।